अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, आज का जो बिग इशू है वो ये है कि जो हेल्थ केयर या होम केयर वर्कर्स हैं जो यूके में इस वक्त स्पॉन्सरशिप पे गए हुए हैं और जिन्होंने बेतहाशा पैसा जो है वो इस काम के लिए झोंक दिया है, इस उम्मीद पर कि वो जाकर 5-5 साल का वीज़ा लेके सेटल हो जाएंगे। लीड टू सेटलमेंट है, बाद में इंडेफिनेट हो जाएगी और वो लोग वहाँ पर जाकर उनकी जॉब्स भी बड़ी पुरकशिश तनख्वाहें थीं। और इस हवाले से उन्होंने लोगों ने क्या किया, आओ देखा ना ताओ, और जनाब अपना सारा कुछ बेच पटा के वो यूके में शिफ्ट हो गए। अब यूके में मामलात जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट, हालांकि अगर देखा जाए तो यूके के अंदर बेपनाह जो है ये शॉर्टेज मौजूद है होम केयर की। लेकिन फ़र्ज उसमें हुआ क्या है कि इस सिस्टम को एब्यूज़ किया गया किस तरह से। मैं एक मिसाल देता हूँ जिसका अभी रिसेंटली जो लाइसेंस है कंपनी का रिवोक हो गया है। उस कंपनी का नाम है फर्स्ट चॉइस, और एक खातून थी ओटलिया चंगोशो जो हेड नर्स थी, हेड नर्स क्वालिफाइड नर्स थी, और उन्होंने भी अपनी कंपनी जो थी वो रजिस्टर्ड करवा ली थी एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे। बाद में उनका एड्रेस भी वो अब तब्दील हो गया था, तो इस कंपनी का लाइसेंस जो है वो रिवोक कर दिया गया। अब लाइसेंस तो रिवोक हो गया, लेकिन जो लोग इस लाइसेंस पर एग्रीमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट पे गए हुए हैं उनका फ्यूचर क्या है, वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, हम इस बात को अभी यहीं रखते हैं, तो आगे चलते हैं कि इस पर तहकीकात जारी हैं कि सिस्टम को अब्यूज़ क्यों किया गया, कैसे किया गया। और गवर्नमेंट ये समझती है कि जो लेबर मार्केट है उसके अंदर तारकीन वतन को लाकर एक अच्छी खासी जो बेज़ाब्तियाँ की गई हैं, और उन्हें कानून के तहत 37.5 घंटे जो है वो वीकली काम देना था, और अपने स्टाफ को, अमले को या वर्कर्स को जो है ना वो मिनिमम सैलरी जो है वो पर एनम एक साल की जो है वो 20,960 पाउंड जो है, पाउंड स्टर्लिंग, वो आपने पे करनी थी। लेकिन क्या है कि उनके पास जो कंपनीज के पास वो जो नेटवर्क है वो उसमें वो नाकाम हो गए हैं और लोगों को पूरा काम नहीं दे रहे हैं। इस सिलसिले में जो लोग गैर कानूनी तौर पर अब वो बास कंपनियां क्या करती हैं, वो कहती हैं जी ठीक है, आप आ गए हो, अब हमारे पेरोल पे हो, अब हमें टैक्स दे दो, हमें पैसे दे दो, हम आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहेंगे। जो वर्कर है उसकी एक अपनी इंटरेस्ट होती है, वो कहता है जी कि मेरे रिलेटिव जो है वो फलां जगह पे ब्रेडफोर्ड में रह रहे हैं, तो मुझे जो है ना वो वहाँ जाना है, तो वहाँ मुझे काम तो मिल जाएगा। तो आप ऐसा करें कि हमसे वो पैसे लेते रहें और हमारा टैक्स पे करते रहें, और हमें सैलरी पे रखें और पेरोल पे रखें, ताकि हम जो है ना हमारा वीज़ा जो है वो प्रॉब्लम ना करे। तो जो पहला होम केयर शुरू हुआ था उसमें जो कहाँ कहाँ हुए थे वो मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड शायर में, बेडफोर्ड शायर में और हार्टफोर्ड शायर में ये हुए थे। और उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यूके की एक बड़ी कंपनी का नाम आता है। लेकिन उस कंपनी, जो बड़ी कंपनीज है वो टॉप जो 3 कंपनीज हैं, ग्रुप्स हैं, और उसमें उसका नाम है, यूके के अंदर हर जगह पे उनके ऑफिसेज या मतलब रिक्रूटमेंट मौजूद होती है। लेकिन अब मामला क्या है कि दो तरह के ये कंपनीज हैं। एक वो हैं जिन्होंने अब्यूज़ करना है सिस्टम को, और दूसरी तरफ वो कंपनीज हैं जो जेन्युइनली काम कर रही हैं। अब जिन्होंने अब्यूज़ किया उनकी जो मसाइल हैं, उनकी वजह से जो होम ऑफिस है वो जो सख्ती बरतता है, ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाती है, ये बर्डन उन पे शिफ्ट हो जाता है जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। तो तीसरे बड़े ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम है ग्रोसवीनर। और ग्रोसवीनर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डैरन स्टेपलबर्ग, उन्होंने ये कहा है कि हम इस वक्त 30 कारकुनों को या 30 वर्कर्स को घर बैठे सैलरी दे रहे हैं। वजह यह है कि अब जो इनका लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं हो रहा। अच्छा, रिन्यू अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो ये अपने वर्कर्स को फील्ड में नहीं भेज सकते, काम नहीं ले सकते हैं। हालांकि ये एक अच्छी कंपनी है और इसने इसका एक बड़ा ग्रुप है, बड़ी जगहों पे इनके वो काम वगैरह भी हैं, लेकिन चूंकि इनका लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं हो रहा है, तो वजह वो ये बता रहे हैं कि हमसे 230 किस्म के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, 230 दस्तावेज़ात मांगी जा रही हैं, जिनमें जो अगर ज़ाहिर तौर पर देखा जाए तो बड़ी दस्तावेज़ात में वो कहते हैं कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दें,
और आप हमें इनका अपना प्लान दें कि आपने जहाँ जहाँ पे ये काम करने हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा है कि आप हमें रोटा भी दें कि किस मतलब डे एंड नाइट होता है ना ये काम, तो किस तरह आप ये ने रोटा बनाया हुआ है, किन को दिन को काम करते हैं, कितना सा रात को करेंगे, कितना सा दिन को करेंगे, एक वीक करेंगे, मतलब वीक के बाद रोटा सिस्टम जो है वो वीकली है, फोर्टनाइटली है या मंथली है, क्या है। तो ये चीज़ें भी वो मांग रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, देखा जाए तो 1,52,000 रिक्वायर्ड थे जो हेल्थ केयर वर्कर, और 1,52,000 में अगर 2023 को देखूं तो 1,06,000 वीज़े जारी किए गए हैं। और जो लोग सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं उनकी हालत ये है कि लोगों को 60 पाउंड पर वीक सैलरी दे रहे हैं। एक तरफ वो कंपनी है जो 60 पाउंड पर वीक दे रही है, और एक तरफ वो कंपनी है जो घर बैठे मिनिमम सैलरी दे रही है, और वो है ग्रोसविनर। और मिनिमम सैलरी उन लोगों को दे रही है, उन 30 बंदों को भी दे रही है जो कि जिनके पास काम नहीं है, यानी वो काम इसलिए नहीं करवा सकते कि उनका लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं हुआ है। तो अब जो उनके आगे आने वाले लोग हैं, ये आपने बैरन ने कहा, डैरन ने सॉरी डैरन ने कहा है कि जो आने वाले लोग हैं उनमें 90, ये जो 30 थे ये जिम्बाब्वीन थे, जिम्बाब्वे के लोग थे, और अब जो है ना वो 90 लोग और आने लगे हैं, और उनको भी हमें सैलरी देना पड़ेगी, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है कंपनी का बंदे के साथ, तो वो पाबंद है कि उसको सैलरी दे। और लाइसेंस की रिन्यूअल जो है वो कंपनी की जिम्मेदारी है, जबकि वर्कर की नहीं है। इस मुख्तसर से जायजे के बाद हम इस नतीजा पहुँचे हैं कि बाज़ सब का नहीं, लेकिन बाज़ का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लग गया है, बाज़ का फ्यूचर जो है दाव पे लग गया है। तो उनमें से 12 बंदे तो खैर इनकी कंपनी के मुल्क छोड़ गए हैं, ग्रोसविनर के 12 बंदे जो है ना वो मुल्क ही छोड़ के चले गए, उनका ठीक है जी हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, तो वो तो चले गए। लेकिन जो वहाँ पे हैं और जो दीगर कंपनीज हैं जिनमें सैकड़ों कंपनीज हैं जिनको तो जिनकी इंस्पेक्शन ही नहीं हुई अभी तक, तो अगर उनकी इंस्पेक्शन ही नहीं हुई है तो उन जो एब्यूज़ सिस्टम को किया है वो कैसे सामने आएगा। खैर हम इन चीज़ों को तो ये तो आपको भी पता है, लेकिन इन चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। अब यह है कि ऐसे लोग जिनके पास काम नहीं है, क्या होम ऑफिस उनको डिपोर्ट कर देगा? क्या वो उनकी लाइसेंस कंपनी का इशू नहीं हो तो क्या करेगा? ये जैसे 2008 में हुआ था गालबन, तो ये स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता रहा बेचारों के साथ कि फ़ी आपने पे कर दी है एक कॉलेज की, और कॉलेज ने क्या किया कि कॉलेज का लाइसेंस रिवोक हो गया या यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रिवोक हो गया, और फिर क्या हुआ कि स्टूडेंट को कहा गया कि आपके पास 60 वर्किंग डेज हैं, आप जाकर नई जगह पे एडमिशन ले लें, और उसके बाद जो है ना वो आप यहाँ पे वीज़ा जो है वो बढ़वा लें, अदरवाइज़ आपका वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। ऐसी ही कुछ सूरत हाल जो है वो होम वर्कर के साथ होने जा रही है। तो इनको भी यही कहा जाएगा, पॉसिबल ये कहा जाएगा कि जिन जिन कंपनी के लाइसेंस जो हैं वो रिवोक हुए हैं या उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही है, तजदीद नहीं हो रही है, तो पॉसिबली कि उन लोगों को कहा जाए कि आपके पास 60 डेज़ का टाइम है, आप नया एम्प्लॉयर तलाश करके तो काम शुरू कर दें। जहाँ पर हज़ारों पाउंड्स दे के लोग आए हैं और अपना सारा कुछ बेच बटा के हैं, वो नए एम्प्लॉयर कैसे तलाश करेंगे? एम्प्लॉयर जो नया एम्प्लॉयर है वो भी इनसे डील करेगा कि हाँ जी आप जो है अखराजात कम अज़ कम दें तो फिर आप काम करें आके हमारे साथ, ठीक है। तो एक चीज़ जो खुश आइंदा वो ये है कि काम की वहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, ये ऑक्यूपेशन ही शॉर्ट जो है ना जो हिस्सा है शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट पे आता है। तो इस तरह के खैर जो भी है, अब क्या करना चाहिए उन लोगों को जो वहाँ पे मौजूद हैं और जिनके साथ कंपनीज जो है वो अब्यूज़ कर चुकी हैं, फ्रॉड कर चुकी हैं, धोखा दे चुकी हैं, भाग गई हैं या कुछ भी हुआ है, तो उनको सबसे पहले अपना राइट जो है वो गवर्नमेंट से लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया था, ठीक है ना। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो गवर्नमेंट रिकगनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट था जिसको गवर्नमेंट पहचानती थी, गवर्नमेंट ने सारा कुछ उनके सामने किया, तो फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि उनको चाप दे या उनको पे बैक करे। और उनके पास दीगर राइट्स भी हैं, वो अपने लिए ह्यूमन राइट्स के तहत भी अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, और जो भी ये जो दावा करते हैं कि ये बहुत बड़े अलमबरदार हैं इंसानी हकूक़ के, तो वहाँ उन मुल्क के अंदर
क्यों इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ह्यूमन राइट्स के तहत आई होप कि आप ये केस कर सकते हैं, अगर आप जो है ना वो जेन्युइन तरीके से वहाँ गए हुए हैं और आपका वीज़ा वैलिड है, आपके पास बायोमेट्रिक मौजूद है, तो फिर आप इस पे कह सकते हैं कि हुकूमत आपको या तो जॉब दे या फिर आपको जो है ना वो वहाँ रहने की इजाज़त दे और आपको ना निकाले, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ये खिलाफ आता है। तो ये थी मुख्तसर सी बातचीत। मैं तो इस पे सच्ची बात है कि बहुत ही समझ लें कि गुस्से में था कि यार एक मुझे उन्होंने भी, जो लोग गए हैं वो भी ऑब्वियसली एक लालच में गए हैं, इंसान लालच में भी आ सकता है, लेकिन उनके साथ हुई बड़ी जाती है। सब के साथ ही सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बाज़ अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, जॉब भी टाइम भी उन्हें पूरा मिल रहा है, सारा कुछ है। लेकिन जिन लोगों के साथ अब्यूज़ हुआ है, बहरहाल वो हमदर्दी के मुस्तहिक है, और उनको गवर्नमेंट को भी उन्हें चाहिए कि इनको इनके लिए कोई कंपनसेशन का सिस्टम करे और इनको वहाँ पे जॉब दे, चूँकि जॉब्स जो है ना वो वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे जॉब की कोई कमी नहीं है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।